डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अगले एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विधाता जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, बल्कि वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका रियल में कितना मार्क्स आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, हम लेकर के आ गए हैं सही आंसर की के साथ में जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था हिंदी पेपर का, उसका फुल सोल्यूशन वीडियो है। क्योंकि दोस्तों, मेरे चैनल पर जो भी आंसर की वाले वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो हमारी टीम की पूरी कोशिश रहती है कि सही आंसर की आप तक पहुंचाया जाए। तो एक्यूरेसी का खास ख्याल रखा जाता है मेरे चैनल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था। और दोस्तों, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका अपना मगध बिहार का चैनल है, तो इसे आगे बढ़ाने में ज़रूर हमारी पूरी टीम को सहयोग करेंगे और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि आ ई उ है। तो देखिए एक ऐसा स्वर है, दीर्घ स्वर है कि ह्रस्व स्वर है, बताइए। तो देखिए ये तो ह्रस्व स्वर होगा नहीं, संयुक्त स्वर होगा नहीं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो आप लोग जान लें थोड़ा कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा है दोस्तों कि जिस स्वरों को उच्चारण में मूल स्वरों का सहायता लेनी पड़ती है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए ये हो गया आपका दीर्घ स्वर का उदाहरण हो गया, जैसे आ हो गया। ठीक है, दीर्घई हो गया, दीर्घऊ हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपके दीर्घ स्वर हैं, ठीक ना। तो और फिर जैसे कि देखिए ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया। ये सब क्या है? दीर्घ स्वर का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, और हो गया। तो देखिए ये सब कैसे दीर्घ स्वर होते हैं। तो देखिए और देखिए मूल स्वर किसको कहते हैं, तो मूल स्वर उसे कहते हैं दोस्तों कि जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे मूल स्वर या हरस स्वर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए आ हो गया, तो आ के उच्चारण में किसी का सहायता नहीं लिया जाता है, हर्षई हो गया। ठीक है, और हर्षऊ हो गया। इन लोग के उच्चारण में किसी और का सहायता नहीं लेना पड़ता। लेकिन दीर्घ स्वर में जैसे हम बताएं कि देखिए आ हो गया। ठीक है, दीर्घ स्वर में क्या है? आ है। ठीक है, तो आ कैसे होता है दोस्तों? तो जब आ प्लस आ होता है तो ये आ होता है। ठीक ना, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये दीर्घ स्वर का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं उदाहरण, जैसे दीर्घई ले लेते हैं। ठीक है, देखिए दीर्घई ई होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है? हर्षई ई प्लस हर्षई ई जब मिलता है दोस्तों तो दीर्घई बनता है। ठीक है, तो आप लोग पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, कर फा का उच्चारण स्थान क्या है? तो फा का उच्चारण स्थान क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो देखिए फा का उच्चारण स्थान क्या है, तो जिन बच्चों ने अगर दंत लगा दिया होगा गलत है, तालु भी गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट स्थान हो जाएगा, बताइए, इसका ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ओष्ठ हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओष्ठ, ओष्ठ देखिए जो होता है ओष्ठ, उसका उच्चारण स्थान तो कौन कौन से शब्द का या फिर कौन कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान जो ओष्ठ होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। जैसे देखिए ऊ हो गया, ठीक है, और हर्षऊ ऊ हो गया, दीर्घऊ सॉरी। ठीक है, हर्षऊ ऊ और दीर्घऊ और पवर्ग। ठीक है, तो पवर्ग 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 में पवर्ग क्या होता है? तो पवर्ग में क्या होता है? तो पा फा जितना भी आता है ना वो पवर्ग हो गया। ठीक है, तो देखिए पा फा ब भ म ये सब किसका हो जाएगा? इसका उच्चारण स्थान बताइए। तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दोस्तों ओष्ठ वर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि सवार्थ का संधि विच्छेद क्या है, बताइए। तो सवार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सवार्थ का जो संधि विच्छेद होता है जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सुजोड़ अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसमें शुद्ध शब्द कौन है बताइए। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा इसका स्वयंवर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला कह रहा है कि सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा था? सिपाही विद्रोह, तो सिपाही विद्रोह हुआ तो समझ रहे हैं कि वहाँ भीड़ इकट्ठा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि पिंजड़ा शब्द है। तो पिंजड़ा शब्द क्या है? तो देखिए दोस्तों ये जो शब्द है दोस्तों, तो ये शब्द जो है दोस्तों वो है क्या है बताइए। जो जिन्होंने तत्सम लगा के खुश होंगे वो बिल्कुल गलत होंगे। ठीक है, तो ये देखिए तद्भव शब्द है। ठीक है दोस्तों, ये जो तद्भव शब्द है, पिंजड़ा जो शब्द है वो तद्भव है। ठीक है, तो कई स्टूडेंट हमारे पास जो रहते हैं वो बता रहे थे सर कि बहुत सारे टीचर जो हैं ये बता रहे हैं। ठीक है, तो तत्सम, लेकिन नहीं दोस्तों, आप खुद से भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं, खुद से आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारा ये कोशिश रहता है दोस्तों कि जो भी आंसर की आप तक पहुंचाया जाए उसमें काफ़ी शुद्धता बरता जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने वीडियो देखा और उसके आंसर की से आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, बहुत सारे गलत आंसर बता दिए, तो आपका टाइम भी बर्बाद चला जाता है दोस्तों, और ये अच्छा भी नहीं होता है कि आपके आपके लाइफ के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये कोशिश रहते हैं कि वीडियो काफ़ी देर से अपलोड हो, लेकिन जब हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं तभी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। तो हमारा टीम का पूरा मेहनत रहता है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आता है तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करेंगे और एक अच्छा सा कमेंट करेंगे दोस्तों, क्योंकि एक कमेंट और आपका एक लाइक और चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं आप लोग तो हमारी टीम को पूरा मोटिवेशन मिलता है और हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो देखिए तनय का जो स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, इसका होता है तनिया होता है, तो ऑप्शन सी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है अकाल शब्द कौन कौन लिंग है? तो अकाल शब्द कौन लिंग है बताइए। तो अकाल जो शब्द है दोस्तों वो है कैसा लिंग है बताइए। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुल्लिंग है। ठीक ना, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9 नंबर,
को के लिए किस किस कारक का चिन्ह, किस विभक्ति का चिन्ह है। देखिए को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए 9 का। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा क्या, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा बताइए संप्रदान को के लिए, ठीक ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिकारी ने बाघ मारा, तो शिकारी ने बाघ मारा एक कौन सा कारक का उदाहरण है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, कर्म कारक का उदाहरण, ठीक है। देखिए शिकारी ने बाघ मारा, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर को छुपा हुआ, शिकारी ने बाघ को मारा, तो कर्ता ने कर्म को हो गया, ठीक है। तो कर्म को में कौन सा विभक्ति आता है, तो को आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है, तो देखिए 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 11 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे क्रिया विशेषण पदबंध है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो क्वेश्चन है इसमें इसका ज़्यादा आंसर सही क्या है, तो विशेषण पदबंध, ठीक है। तो आप लोग खुद इसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा विशेषण पदबंध, क्योंकि जो कमरे में जो बैठा आदमी है दोस्तों वो क्या है, जासूस है, उसका विशेषता बता रहा है, ठीक ना, तो इसलिए विशेषण पदबंध होगा। जो लड़के अच्छे होते हैं वो परिश्रमी होते हैं, तो 12 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो देखिए कह रहा कि जो लड़के अच्छे होते हैं वो परिश्रमी होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कोई सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य लगा के खुश होंगे तो खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य कैसे होगा दोस्तों, तो जैसे कि देखिए कोई भी जो सेंटेंस होता है जैसे वैसा, ठीक है, या जो क्या कि जितना ये सबसे जो ऐड रहता है ना दोस्तों, अब वहाँ अभी तो इस टाइम हम तो उतना डिटेल से नहीं बता सकते, लेकिन समझिए कि मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, अगर इसको सरल वाक्य देखेंगे तो क्या हो गया, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, इसका सरल वाक्य में बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका देखिए मिश्र वाक्य बना दिया, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य क्या बना दिया, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, इसका सरल वाक्य बनाइए, तो इसका सरल वाक्य क्या होता, जो अच्छे लड़के होते हैं वो परिश्रमी होते हैं, ठीक है। इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो देखिए आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आमने सामने होना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि समान समान या एक ही उधर के जन्म लेने वाला के लिए शब्द है, तो देखिए एक ही उधर से जन्म लेने वाले के लिए क्या होता है दोस्तों, तो सहोदर होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है वीर शब्द का विलोम क्या है, तो वीर शब्द का विलोम क्या होता है बताइए, उल्टा शब्द पूछ रहा है विपरीतार्थक शब्द, तो वीर का क्या हो जाएगा, वीर का क्या हो जाएगा, तो कायर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा, तो किसने कहा था दोस्तों, तो लेखक की पत्नी ने कहा था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, करें घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है, बताइए कौन अकेली थी, तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी लक्ष्मी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, करें माँ को कितनी पुत्रियां थी, तो माँ को कितनी पुत्रियां थी दोस्तों, तो इसकी दो पुत्रियां थी, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था, तो किसने कहा था दोस्तों, तो नारायण ने कहा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा, बताइए, तो 20 का जो सही आंसर होगा दोस्तों किसने देखा था, तो सीता ने देखा था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों और सगे संबंधियों में शेयर कर देंगे, ताकि उनके पास सही आंसर की वाला वीडियो पहुंच सके, क्योंकि दोस्तों वो लोग कितना मार्क्स आ रहे हैं तभी पता चलेगा जब सही आंसर की वाले वीडियो से मिलाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर वो लोग जैसे तैसे आनंद फानन में जो वीडियो डालते हैं और उसमें बहुत सारे प्रश्न गलत बता देते हैं, उनसे मिला के खुश होंगे कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, मेरा इतना नंबर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जो स्टूडेंट रहते हैं वो लोग खुद बता रहे थे कि सर देखिए ये प्रश्न का ये बताया जा रहा है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ठीक है, ये प्रश्न का इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। तो लगभग 8-10 क्वेश्चन जरूर तो गलती जरूरी है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अगला अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो हो गया ना 20 नंबर, ठीक है। आगे कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, ठीक है, तो किस राज्य में हुआ था दोस्तों, तो आप लोग जानते हुए मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, तो कितने अवस्था में किया, बताइए, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी 18 वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा था, बताइए, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा था, बताइए, तो मैक्स मुलर को कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि हरकस क्या थे, तो हरकस क्या थे, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, इसका ऑप्शन डी आपने अगर लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
कह रहा है आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। तो देखिए आलोक पर्व जो है शीर्षक से जो निबंध है, ठीक है, वो किसकी रचना है बताइए। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया बताइए। तो बताइए इससे लेखक से किसने किया था। तो 26 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसे बना दिए होंगे, तो एक छोटी लड़की ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने छोटी लड़की लगाया राइट है। कह रहा है कि सहजात वृत्ति किनका नाम है। देखिए सहजात वृत्ति किनका नाम है बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अनजानी स्मृतियों का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा विजयनगर के शासकों के लेख लिपि में है। तो देखिए एक कौन सा लिपि है। तो इसका जो मैं आंसर बताने वाला हूँ दोस्तों, आप लोगों ने वो नहीं लगाया, बहुत कम लड़के होंगे कि ये लगाए होंगे, और बहुत कम है क्योंकि बहुत कम ऐसे हैं कि गलत आंसर मिला के भी और वो लोग खुश होंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी काफ़ी मेहनत की है इसका आंसर की बनाने में, ठीक है। हम लोग बहुत जगह से आंसर की को हम लोग सर्टिफाइड कर लेते हैं, चाहे वो गूगल हो या फिर व्याकरण का बुक है या जो भी आपका पाठ्य पुस्तक है 10th का, ठीक है, तो उससे मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका विजयनगर का क्या हो जाएगा। आपने तो ब्रह्म भी लगा दिया होगा या खरष्टी लगा, लेकिन नंदी नागरी लिपि तो कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब नंदी नागरी लिपि कैसे है विजयनगर शासकों के लेख, ठीक है, तो आपके लिए अभी बताने का समय नहीं है, ठीक है। आप लोग खुद इसको कभी चेक करेंगे और देखेंगे कि हाँ सर सही बताते हैं कि नहीं बताते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगर परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे बताइए। ये धारा नगरी के रहने वाले थे। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कह रहा कि बहादुर कितने वर्ष का था बताइए। तो बहादुर कितने वर्ष का था दोस्तों, तो देखिए ये 13-14 वर्ष का था, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि ननकाना साहब अब कहाँ है। तो ननकाना साहब कहाँ है बताइए, या अब पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 का देख लेते हैं, कहता है कि कवि रस खान किसके परम भक्त हैं। तो देखिए जो कवि रस खान थे किसके परम भक्त थे, तो बताइए ये कृष्ण के थे, ठीक ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मुस्लिम रहते हुए कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है कि कवि रस खान किस छंद से सिद्धत थे। तो किस छंद में थे बताइए। तो सवैया, ठीक है। देखिए स्वयं भी थे, और स्वयं में ज़्यादा मतलब बोलिए, ऐसे तो दोहा सोरठा ये सब थोड़ा बहुत आता है, लेकिन इसका जो सही आंसर यहाँ पे होगा स्वयं हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। तो देखिए ये किससे संकलित है। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेम वाटिका से, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा प्रयाग रमागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है, किसकी रचना बताइए। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए। इसका हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची जलाद जलाद अब भारतीय सब वस्तु की सो ये हाय निगाह, ठीक है। यह पंक्ति किस कविता से है, ये किस कविता से है बताइए। ये स्वदेशी से है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था बताइए। इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों, बता दें मैं आप लोग को कि 20 मई 1900 को हुआ था, 1900 ईस्वी में, ठीक है ना। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, तो 20 मई 1900 को हुआ था। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सुमित्रा नंदन पंत जो है सो स्त्री है कि पुरुष है, आप लोग ये थोड़ा बताइएगा। क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो बहुत कन्फ्यूजन था, हम पहले समझ ही नहीं पाते थे कि सुमित्रा नंदन पंत स्त्री थे कि पुरुष थे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि सुमित्रा नंदन पंत, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कवित्री हैं, तो नहीं दोस्तों एक कवि हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है। तो देखिए तो कौन इठला रही है बताइए। तो ये देश के नेता, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। तो देखिए 39 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, वो जो हम राष्ट्रीय चेतना, ठीक ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कि हिंदी के आदि कवि कौन है। तो देखिए हिंदी का आदि कवि कौन है बताइए। तो आप लोगों ने दिनकर मार दिया होगा, ठीक है, जो फेमस सोच के मार दिया होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो क्या है, सरहपाद। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न बताने से मैं बता दूं दोस्तों कि आप अगर मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों, तो बिहार में आयोजित होने वाली हर एग्जाम, ठीक है, या बिहार के सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज के द्वारा जो भी अपडेट आता है हमारे चैनल पर डाला जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम हो गया या एडमिशन हो गया या प्रैक्टिकल हो गया या काउंसलिंग हो गया, ये सब सारी चीज़ का जानकारी मेरे चैनल पर डाला जाता है टाइम टू टाइम। और देखिए दोस्तों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे तो इस तरह की जानकारी आपके तक पहुँचते रहेगा, और कोई भी जानकारी से आप लोग वंचित नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों मेरे चैनल से जुड़कर आप लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो देखिए 41 नंबर देखते हैं, 41 नंबर में क्या करा कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है। तो देखिए सुजाता का असली नाम क्या था बताइए। इसका था बताइए क्या था, आप लोगों ने बनाया होगा इसको। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस रंगराजन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि पाप पाती कहाँ लेटी हुई थी। तो देखिए कहाँ लेटी हुई थी बताइए। तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, ठीक ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, या किसने कहा, ठीक किसने कहा था दोस्तों, तो बहन ने कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दही वाली मगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो देखिए कि रास्ते में क्या है बताइए? तो आपने क्या लगाया होगा? एकदम अगर आपने लगाया अमराई का कुआँ तो एकदम राइट आंसर लगाया दोस्तों। 44 का जो सही आंसर क्या है? अमराई का कुआँ है, ठीक है? तो जो भी आंसर की बताया जा रहा है दोस्तों, तो मैं बहुत ही सही बताया जा रहा है, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर आप मिला लेंगे। आप कोई भी वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो से ज़रूर मिला लेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि आपका रियल में कितना मार्क्स आ रहा है। और जितना मेरे चैनल पे मिलाने से अपना मार्क्स आ रहा है, तो देखिएगा जब आपका मार्क्स आएगा दोस्तों, तो लगभग आपको उतना ही मार्क्स आएगा, ठीक है? मंगमा की बहू का क्या नाम है? क्योंकि देखिए दोस्तों, इस तरह का बात बोलने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है दोस्तों? जब हम लोग मेहनत करते हैं और सही आंसर की डालते हैं, तभी हम बोल पाते हैं कि मेरे आंसर में कितना शुद्धता है, ठीक है? और आप लोग किसी दिन ज़रूर मेरा मेहनत को समझ पाइएगा, ठीक है? और जान पाइएगा कि हाँ, ये विधाता जीएस क्लासेस पर जो भी आंसर की डाले जाते हैं, वो 100% लगभग सही रहते हैं, ठीक है? देखिए, अगर मगमा की बहू का नाम क्या है? तो मगमा का बहू का नाम क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नज़मा हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, सात कोड़ी होता का जन्म, देखिए कैसा नाम है बताइए? अभी तो समझ ही में नहीं आया होगा कि भाई सात कौड़ी होता, या ऐसा कोई आदमी का नाम भी हो सकता है, ठीक है? तो देखिए, इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों 46 का, वो राइट आंसर हो जाएगा क्या? इनका जन्म हुआ था दोस्तों उड़ीसा में, इनका जन्म हुआ था। और मैं बता दूं दोस्तों कि कब इनका जन्म हुआ था, तो 29 अक्टूबर, ठीक है? 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था, ठीक ना? और उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था, ठीक है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? कौन करवाई थी दोस्तों? तो लक्ष्मी ने करवाई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो देखिए, किस भाषा का है? तो ये एकदम आप लोगों ने सही नहीं बनाया होगा, तो सही आंसर जाने, एक गुजराती कवि का है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माँ जी ने किसे गौशाला की उपमा देती है बताइए? तो गौशाला की उपमा किसे देते हैं बताइए? तो इनका आप जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्पताल को, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो कौन महीना था दोस्तों? तो 50 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा माघ महीना, ठीक है? तो ऑप्शन बी इसका एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा कि सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, ठीक है? तो किसे कहा जा सकता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, पूंजीवादी सभ्यता को, ठीक ना? देखिए, कह रहा है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है बताइए? तो यहाँ पर देखिए, जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा द्वंद्वात्मक, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वंद्वात्मक, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो देखिए, इसका कौन हो जाएगा? तो वाल्टर स्कॉट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध, ठीक है, नृत्य के किस शैली से है? देखिए, तो किस शैली है तो बताइए? आप भारतनाट्यम लगा के पूछोगे तो ये गलत आंसर है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, तो डर के मारे बिरजू महाराजा उनकी अम्मा कहाँ चले गए बताइए? तो कहाँ चले गए थे? तो लखनऊ चले गए थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है, जब बिरजू महाराज ने बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे बताइए? तो देखिए, इसका तो सही आंसर है दोस्तों, आप लोग क्या लगाया हुआ, ठीक है? क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं बता रहे ना दोस्तों कि बहुत आंसर की इसका सही से खोजने में, ठीक है, बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है हमारी टीम का दोस्तों। अगर मेरा मेहनत आप लोग को अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, अगर आपने लगा दिया है कितना 10.5 साल, तो बिल्कुल गलत है। 11.5 11.5 लगाया तो ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9.5 साल, ठीक है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि अवेन्यू क्या है? तो अवेन्यू क्या होता है? तो आपने तो क्या सोचा होगा बताइए? गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर। देखिए, आपको थोड़ा सा भी सोचना भी चाहिए कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, तो मस्जिद तो हो नहीं सकता। ऐसे भी देखिए, मस्जिद मुस्लिम धर्म मानने वाले के पवित्र स्थान होता है, पूजा स्थल होता है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, ये सब तो आप लोग सोच के भी दिमाग से नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है? गुरुद्वारा भी नहीं होना, मंदिर तो नहीं होता, ठीक है? तो आप देखिए, ऐसा इसमें दिया हुआ है, तो अलग ऑप्शन ही में थी, ऐसे ही छट गया, ठीक है? तो ईसाइयों का मठ जो है, तो अवनियों क्या है? तो ईसाइयों का मठ होता है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, तो वही होता है, कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखा करे, सोचा करे, समझा करे और सही आंसर लगाया करे। करें मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? देखिए, किस कहानी ली गई है? तो 58 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, पेड़ पर कमरा, ठीक है ना? संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? ठीक है, तो पेड़ के नीचे नहीं, गलत हो जाएगा दोस्तों। पेड़ के नीचे अगर आप लोग मार के खुश होंगे, तो खुश होने की जरूरत नहीं है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन सी मारे हैं, तो खुश होने की बहुत बहुत जरूरत है, तो आप लोग खुश हो सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। कह रहा बिस्मिल्लाह खां और सनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ? तो रमजान मार के खुश होंगे तो गलत है, ठीक है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, मुहर्रम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि उपकार शब्द कौन लिंग है? तो देखिए, उपकार शब्द कौन सा लिंग होता है बताइए? तो कामन का जो कितना है? अच्छा, 61 है ना? तो 61 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग शब्द होता है, उपकार, ठीक है ना? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, कह रहे लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण? ठीक है, तो देखिए, लोगों ने चोर को मारा था, किस कारक का उदाहरण है? तो ये होता है क्या? इसका जो 62 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो कर्म कारक का उदाहरण, ठीक है?
कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो देखिए लोगों ने चोर को आ रहा है, ठीक है। ये हो गया कर्म कारक उदाहरण, ठीक है। एकदम राइट आंसर बता रहे हैं आपको, ठीक है। आप लोग खुद से सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखिए हमारा यही कोशिश रहता है, हमारी टीम की यही पूरी कोशिश रहती है कि सही आंसर की बताया जाए, ठीक है ना। आपको कोई कोई भी क्वेश्चन में सस्पेंस लगता है तो आप खुद सर्च करके देख सकते हैं, तो पता चलेगा कि मैं सही बताया या गलत बताया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि लेखक शब्द का, क्योंकि दोस्तों देखिए ये जो सवाल है ना, ये सवाल जो मेरे पास स्टूडेंट रहते बता रहे सर, ये और कई यूट्यूबर बता रहे हैं क्या क्या बता रहे थे दोस्तों, इसलिए मैं बताता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ में कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्म कारक होगा, ठीक है। अगर आपने मार दिया संपादान या करण अपादान तो गलत मारा है, ठीक है। कह रहा लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, लेखक क्या होता है, तो लेखिका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा कि बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। तो 64 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों बहुत दूध, तो बहुत दूध है तो देखिए अब क्या बताएं, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन सही से नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है। क्या है कि देखिए ये जो बहुत जो दूध है ये होता है ना दोस्तों, अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत दूध, कितना दूध, तो बहुत दूध अनिश्चित है, ठीक है। अनिश्चित है कि भाई 2 लीटर दूध चाहिए कि 20 लीटर दूध चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक का होता है, ये परिमाणवाचक तो है लेकिन कैसा है, तो अनिश्चित है, ठीक ना। तो देखिए अब 4 लीटर दूध बोलता है तो यहाँ पर क्या होता है, 4 लीटर गिनती हो गया तो संख्यावाचक हो गया, लेकिन बहुत ही तक परिमाण बोधक दिया है सिर्फ, ठीक है। तो और तो क्या बोला जाए यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सही तो दिया ही नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा तो उनका सही होने की संभावना है, और लगभग 100% सही आंसर यही इसका होगा, ठीक है, ऑप्शन के ख्याल से। करा हुआ आया था किस काल का उदाहरण है, तो देखिए वह आया था किस काल का उदाहरण है दोस्तों, तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर आपने इसका लगाया होगा, क्या लगाया होगा बताइए, वह आया था, तो इस तरह का जो प्रश्न होता है दोस्तों वो सामान्य भूतकाल का होता है, ठीक ना। तो सामान्य भूतकाल तो लिखा हुआ नहीं दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या करें बताइए आप ही लोग, तो इसको भूतकाल में डाल देते हैं, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भूतकाल हो जाएगा, और बिल्कुल सही आंसर भूतकाल होगा, ठीक ना। क्योंकि ऑप्शन जो दिया हुआ था उससे ख्याल से ऑप्शन लगाना होता है, ठीक है। तो भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कह रहा है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखिए कई लोग 4 बता रहे हैं और कई लोग गलत मिला के खुश भी होंगे, ठीक है। और कई लोग 2 भी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये गलत है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों, इसका जो भेद होता है शब्द का 3 भेद होता है। तो देखिए 3 भेद कौन कौन होता है, तो आप लोग को बता देते हैं तो सस्पेंस आप लोग नहीं रहिएगा, ठीक है। देखिए एक होता है दोस्तों रूढ़ शब्द, ठीक है। क्या होता है, एक रूढ़ शब्द होता है, ठीक है। और एक होता है योग रूढ़, ठीक है। एक होता है योग रूढ़, ठीक है। अब एक होता है दोस्तों यौगिक, एक क्या होता है, एक होता है यौगिक, ठीक है। तो अब आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो गया कि हाँ इसका 3 भेद होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह वियोग शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए वियोग शब्द में उपसर्ग क्या है बताइए, तो उपसर्ग क्या होता है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग के उसके अर्थ को बदल देता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पर योग है, अब इसके आगे क्या लग गया, इसके आगे लग गया बी, तो देखिए हो गया क्या, वियोग हो गया। अब देखिए इसका अर्थ चेंज हो गया ना, तो इसका अर्थ को बदल दिया, और देखिए वह शब्दांश कौन सा हो गया, तो वी हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि हसोड़ शब्द में प्रत्यय है। देखिए हसोड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, इसमें इसमें ओड़ प्रत्यय हो जाएगा। देखिए प्रत्यय का क्या होता है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हसोड़ हो जाएगा, देखिए सोड़ बोलिए तो ओड़ उसमें आ रहा है ना, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्राम शब्द का विशेषण है। तो देखिए ग्राम का विशेषण बनाएंगे, संज्ञा से विशेषण बनाना अगर आप लोगों ने सीखा होगा तो क्या हो जाएगा, इसको ग्राम का क्या होता है, तो ग्रामीण होता है। जैसे परिवार का क्या होता है, पारिवारिक होता है, ठीक है। इस तरह का जो भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहे चौराहा कौन सा समास है, ठीक है। तो देखिए चौराहा कौन समास है, तो चौराहा समास जो उदाहरण है आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा अच्छे से, तो इसका राइट आंसर लगाया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो चौराहा जो समास है दोस्तों वो क्या है, द्विगु समास है, ठीक है। देखिए जिस शब्द का जो पहला शब्द संख्यावाची होता है वो क्या होता है, वो द्विगु समास का उदाहरण होता है, ठीक है। जैसे चौराहा हो गया, पंचवटी पंचवटी हो गया, ठीक है, त्रिभुज हो गया, ठीक है, अठन्नी हो गया। तो ये सब किस तरह का उदाहरण है, किस समास का, तो ये द्विगु समास का। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए कह रहा है वो औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, तो किस सर्वनाम का उदाहरण, ठीक है दोस्तों। वो औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, अतः अपने को सुधार रहा है, यानी कि अपने निज को सुधार रहा है, ठीक है। इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, समय को सुधार रहा है, ठीक है। तो निजवाचक जिसमें मतलब कि समझिए कि समय का बात होता है, वो निजवाचक सर्वनाम का वैसा प्रश्न जो होता है उदाहरण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया बिल्कुल सही लगाया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों ये भूतकाल कैसे हो सकता है बताइए, सुनीता रो रही है, प्रेजेंट टाइम में रो रही है, अभी रो रही है, ठीक है। तो ये वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कुछ लोग कौन विशेषण है। देखिए तो कुछ लोग कौन विशेषण बताइए, 73 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 73 का
अब देखिए दोस्तों, इस ये जो क्वेश्चन है, इसमें भी सही से ऑप्शन नहीं दिया गया है दोस्तों, तो क्या बताएँ हम आप लोग को। अब किसी-किसी प्रश्न में जो राइट आंसर बताने के लिए उसका ऑप्शन ही नहीं है हमको समझ में आ रहा है, ठीक है? तो देखिए, इसका जो सही है, कुछ लोग कौन विशेषण का उदाहरण, ये होता है दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण होता है। अब देखो ना दोस्तों, अब देखो कह रहा है कुछ लोग, तो अनिश्चित है ना, कुछ लोग कितना लोग भाई 10, 5, 20, ठीक है? तो अनिश्चित हो गया, तो आओ देखिए आओ इसमें संख्या भी है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक ना? तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए परिमाण बोधक तो भाई क्या बताएँ, होगा नहीं, गुणवाचक विशेषण भी नहीं, ठीक है? तो कुछ लोग का जो इसका 73 का मेरे ख्याल से क्या ऑप्शन होना चाहिए अभी इसके हिसाब से तो संख्यावाची आप लोग लगा देंगे, ठीक है दोस्तों? संख्यावाची लगा दें। अब देखिए वहाँ पर था क्या, बहुत दूध था, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ लोग, तो कुछ लोग है तो लोग को थोड़ा सा गिना जा सकता है, कुछ लोग है जैसे मान लें कि 10 ही लोग होंगे तो गिना जा सकता है, तो एक तरह से संख्या का डिनोट कर रहा है, ठीक है? इसका मेरे ख्याल से जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन बी होगा। तो अगर आपने ऑप्शन बी लगाया होगा तो बिल्कुल सही होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण जो कुछ लोग दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ कहीं पर कि अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक ना? इसीलिए संख्यावाचक मार के आप लोग सही कर सकते हैं इस प्रश्न को। तो अगर जिसने भी लगाया होगा बिल्कुल राइट आंसर लगाया होगा। कह रहा है कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, तो अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग को बताए थे कि जो आगे लगता है, ठीक है? तो अनुकूल हो गया, तो देखिए अनुजोड़ कुल हो गया, तो अनुकूल हो गया, ठीक है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झाड़ू शब्द में प्रत्यय है, तो देखिए झाड़ू शब्द में क्या प्रत्यय है, तो बताइए। लास्ट में लग गया, झा के लास्ट में क्या लग गया, तो रू लग गया, ठीक है? तो रू लग गया तो क्या हो गया, ये झाड़ू हो गया, तो 75 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ हो जाएगा, इसलिए आप लोग अगर अगर सी लगा दिए होंगे तो गलती लगा दिए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अरे परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है, तो परिवार का क्या होता है, तो पारिवारिक, ठीक है? समाज का क्या हो जाएगा, सामाजिक, ठीक है ना? तो इस तरह का प्रश्न आप लोग गलती नहीं किए होंगे, मुझे विश्वास है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि सज्जन शब्द कौन समास है, ठीक है? तो सज्जन शब्द कौन सा समाज बताइए, तो जो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण है सज्जन, ठीक है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगर आपने अभी अभी वो लगा दिया होगा तो गलती लगा दिया होगा या मिला भी लिया होगा गलती तो खुश हो गए होंगे, नहीं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो कर्मधारय समास का उदाहरण है सज्जन, ठीक है? अब देखिए परिश्रम ना करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते, रेखांकित शब्द क्या है, देखिए तो क्या है बताइए। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या है, परिश्रम ना करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते, रेखांकित शब्द क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है परिश्रम ना करने वाले, ठीक है? तो क्या है बताइए, तो देखिए ये अवयव तो हो नहीं सकता, और समासिक पद भी नहीं हो सकता, उपवाक भी नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों ये है ना, ये पदबंध का उदाहरण है, ठीक है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। जिन्होंने भी सोच समझ के ऑप्शन सी लगाया होगा उनका पूरा 100% ये जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पदबंध का उदाहरण, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर बताने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो देखिए दोस्तों बहुत सारे जो कोर्स होते हैं जैसे एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, फिजियोथेरापी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बीटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, एमबीए, लाइब्रेरियन, डीएड, बीएड आदि जो भी कोर्स होता है दोस्तों उसका सही जानकारी, उसका उसका सिलेबस क्या है, उसका फॉर्म कब फिलअप हो रहा है, उसका तैयारी कैसे किया जाता है, ये सब सारी चीज़ का अगर जानकारी चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, चाहिए जानकारी चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा। और बेल आइकन को जरूर आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, जो घंटे वाला बटन होता है, ताकि नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक ना? तो आप लोग को बहुत लाभ होने वाला है इस चैनल के माध्यम से, ठीक है? तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तो देखिए इसमें दिया हुआ क्या कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, ठीक है? किस वाक्य का उदाहरण है, तो देखिए तो ये जो दोस्तों ये भी जो प्रश्न है, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट है जो गलत आंसर की मिला करके अब गलत लगा के सोचे होंगे कि मैं तो सही मारा, लेकिन देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, बताइए। बहुत कम स्टूडेंट होंगे दोस्तों उसको सरल वाक्य लगाए होंगे, ठीक है? तो देखिए तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरल वाक्य का उदाहरण है, ठीक है? और देखिए इस सरल वाक्य का उदाहरण कैसे है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों जब जब कोई प्रश्न को मैं बताता हूँ कि आपने गलत मिला लिया है, ठीक है, या गलत लगाया, तो उसके साथ में मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं बताया ना कि सही आंसर की वाले वीडियो हम लोग बनाने के लिए बहुत मेहनत किया जाता है हमारे चैनल के द्वारा, ठीक है? तो देखिए लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण हो गया, ये सरल वाक्य का उदाहरण हो गया, ठीक है? तो देखिए मिश्र वाक्य लगा के तो आप लोग खुश होंगे, तो देखिए मिश्र वाक्य नहीं है, ठीक है? तो मिश्र वाक्य देखिए ये सरल वाक्य है, सरल वाक्य से उसको हम मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका जो मिश्र वाक्य होता है दोस्तों कि जो व्यक्ति लोकप्रिय होते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं, ठीक है? तो यहाँ जो से जुड़ गया, ठीक है? इसका मिश्र वाक्य कैसे बनेगा, तो इसका मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा कि जो व्यक्ति लोकप्रिय होते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं, ठीक है? तो अगर ऐसा दिया हो रहा था तब मिश्र वाक्य होता, यहाँ तो शॉर्ट में दिया हुआ था सरल वाक्य है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, सरल वाक्य हो गया। इसको मिश्र में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति लोकप्रिय होते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं, ठीक है ना? तो देखिए मैंने आप लोग प्रूफ के साथ बता दिया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध भाग कौन है? तो देखिए निम्न में से शुद्ध भाग कौन है? हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, नहीं गलत है, ठीक है। वकीलों का ये भी गलत है, ठीक है। यह काम आत्मनिर्भर नहीं, ये भी है। देखिए ये जो है ना दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? ठीक है, तो किसकी रचना है? एकासी का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्य अज्ञेय। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? ठीक है, तो किस ली गई है बताइए? तो ली गया इन दिनों से, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन के महत्वपूर्ण क्या है? बताइए जीवन के महत्वपूर्ण क्या है बताइए? तो नींद, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर आराम लगा दिया होगा या संघर्ष लगा दिया होगा, सोचा होगा कि कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो संघर्ष होगा, ये तो एकदम सही लग रहा है लेकिन गलत है दोस्तों, ठीक है। इसका क्या है? ऑप्शन नींद हो जाएगा। करा बीजाक्षर बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना? बताइए तो किसकी रचना? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनामिका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था इनका जन्म बताइए? तो 85 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 11 फरवरी, ठीक है, 11 फरवरी 1899 को, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या कि जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता के रविंद्रनाथ युग के श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? ठीक है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, झरा पालक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या कि रेनर मारिया सिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। इसका जो हम सही आंसर की बताने से पहले दोस्तों कहते हैं कि अगर आप लोग बिहार के कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से संबंधित जानकारी चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी हो या पटना यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो या दरभंगा का यूनिवर्सिटी हो, ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इस तरह का जो भी, या ललित नारायण यूनिवर्सिटी हो, मतलब तमाम यूनिवर्सिटी जो भी बिहार में है, ठीक है, फेमस फेमस यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, तो उन सब चीज़ का सारी जानकारी हमारे चैनल पर दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह का कोई भी अपडेट आए तो आप तक पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। और आप मेरे चैनल से जुड़कर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम होता है या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, तो सभी उसका आंसर की बना करके हमारे चैनल पर सही सही डाला जाता है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो बहुत लाभ होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कह कि रेनर मारिया सिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए कहाँ हुआ था बताइए? तो 87 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑस्ट्रिया में हुआ था, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कर कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो किस भाव की बताइए? तो भक्ति भाव की है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि है? बताइए। तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बताइए, भारतेंदु युग के हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? बताइए। तो स्त्रियों के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं, युवकों के लिए नहीं, जनता के लिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं? बताइए। तो 30 करोड़, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है? ठीक है, इसमें भी आप लोगों ने बहुत गलत आंसर बनाया है, ठीक है, और गलत आंसर मिला के आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, ये देखिए एक ऐसा पदबंध का उदाहरण होता है, ये देखिए इसका जो होता है वो संज्ञा पदबंध का उदाहरण होता है, ठीक है। तो ये एकदम सही है, आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग खुद चेक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि समूह शब्द का परिवाची शब्द निम्न में से कौन है? तो देखिए समूह शब्द का परिवाची शब्द कौन है? संघ हो जाएगा, ठीक है। और बता दूं दोस्तों कि अभी जो भी एग्जाम चल रहा है बिहार बिहार बोर्ड का, ठीक है, तो आप इसका सारा पेपर का सोल्यूशन मेरे चैनल पर डाल दिया गया है, ठीक है। तो अगर सही आंसर की के साथ में आप लोग वीडियो मिलाना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आप लोग सोशल साइंस का आंसर मिलाना चाहते हैं, तो लिखिए जो भी सीटिंग में एग्जाम हुआ है, 10th फर्स्ट सीटिंग सोशल साइंस आंसर की विधाता जीएस क्लासेस आ जाएगा, आप लोग उससे मिला लेंगे तो आपको रियल पता चल पाएगा कि कितना मेरा मार्क्स आया है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्षक शब्द का विलोम है, तो रक्षक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? भक्षक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याचना करने वाले के लिए एक शब्द है, तो याचना करने वाले को क्या कहा जाता है बताइए? तो याचक हो जाता है, 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याचक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगर कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए कुत्ते की मौत मरना क्या हो जाएगा? नहीं बोलते हैं तुम तो कुत्ते का मौत मरेगा, यानी कि बुरी तरह से मरना, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि दीनानुदीन कौन समास है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न में भी बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ा गए हैं, ठीक है, और मैं बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए इस तरह का जो प्रश्न होता है या तो उसके लिए सही आंसर की लाने में बहुत देखना पड़ता है कि हाँ दीनादुन जो है 21 समास का उदाहरण है, तो उसके लिए सर्च करना पड़ता है, खोजना पड़ता है, ठीक है। गलत सलत हम लोग आंसर नहीं बताते हैं आनंद फानंद में, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए? आप लोग ने तो लगाया होगा, तत्पुरुष लगा दिया होगा, क्रमधारय लगा दिया होगा, अवयवी के बारे में तो आप लोग कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो अच्छे से पढ़ाई किए हैं एकदम राइट आंसर लगाए होंगे, ठीक है। और जब वो मिला रहे होंगे तो उसको भी बता दिया होगा कि तत्पुरुष है क्रमधारय है, ठीक है, तो वो समझ रहे होंगे नहीं गलत बताया जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी भी हो जाएगा,
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, टा का उच्चारण स्थान क्या है? टा का, तो देखिए टा का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। तो टा का क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए जो टवर्ग होता है, टवर्ग यानी टवर्ग में सब आ गया, ट ठ ड ढ न, ठीक है, और साथ ही साथ र हो गया दोस्तों, मूर्धनी स हो गया, ठीक है, ये सब का उच्चारण स्थान कहाँ होता है बताइए। तो ये मूर्धा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, पंचम शब्द का सदी अंश विच्छेद क्या है? पम जोड़ चम, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्रैगनीन में से शुद्ध शब्द कौन है बताइए। तो शुद्ध शब्द आप लोग इसमें तो गवाने का कोई बात ही नहीं था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महत्व हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बहुत ही कम समय में सही आंसर के साथ में हम लोग पूरा फुल इसका 100 आंसर का उत्तर देख लिए। तो प्लीज़ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों, और कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपका एक कमेंट हम लोग को मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और सही आंसर की बनाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों हम लोग का ये मकसद नहीं रहता है कि आप कोई जैसे वीडियो देखे और आप आंसर गलत से मिला लिए, सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आपका टाइम बर्बाद चला जाता है। तो हम लोग देखिए आपको आप लोग का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो हम लोग आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। हमारी यही कोशिश रहता है कि स्टूडेंट के हित में काम किया जाए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी ये कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा मेरे चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। क्योंकि दोस्तों हम लोग व्यू के लिए नहीं मरते हैं, वॉच टाइम के लिए नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो देखिए दोस्तों, एग्जाम हुआ तुरंत वीडियो अपलोड कर देता है जैसे तैसे, तो उसमें क्या होता है, व्यू आ जाता है, वॉच टाइम आ जाता है। लेकिन देखिएगा दोस्तों, मेरे जो वीडियो है कितना मेहनत के साथ बनाया गया, लेकिन फिर भी व्यू बहुत कम है, ठीक है, तो यही कारण है। तो मैं दोस्तों ये जो भी एक्यूरेसी है उसके साथ में समझौता नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एक्यूरेसी को बनाए रखें। व्यू कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक ना एक दिन आप लोग को समझ में आएगा और आप लोग मेरे चैनल को प्रमोट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को बताएंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और देखिए दोस्तों, और वीडियो को लास्ट करने से अंत में बता दूं कि देखिए मैंने और भी जो प्रश्न है उनको भी शामिल कर लिया है, ताकि जो बच्चे 2023 में एग्जाम देंगे तो उनको ये पता चले, इनका पैटर्न पता चलेगा और सही दिशा में तैयारी कर सकें। तो देखिए गद्यांश दिया हुआ है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो जो बच्चे 2023 में एग्जाम देंगे उनके लिए ये लाभकारी साबित होगा। इसलिए मैंने इस प्रश्न को शामिल कर लिया है, ताकि देख पाएँ और देखें कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। गद्यांश दिया हुआ रहता है, उसके पढ़ करके उसका आंसर देना होता है, ठीक है। तो मैं इसका भी सोल्यूशन नहीं करूँगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मैंने खास सोल्यूशन किया था, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर जो बच्चे चाहते होंगे कि मेरा ये सब का भी प्रश्न का सही उत्तर चाहिए, तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, या फिर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो देखिए इसलिए मैंने इसका शामिल करने का मेरा यही मकसद था कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे 2023 में, तो उनको सही सही पता चल पाए कि 2022 में कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो जब वो अपनी आंखों से देखेंगे, देखिए अब करांगे निम्नलिखित में किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर 250 या 300 शब्द में निबंध लिखना है। देखिए परोपकार पर लिखना है, तो उसका भूमिका पहले लिखना, महत्व है, उपसंहार, ठीक है। तो आप लोग जो भी निबंध का जो रूल जानते होंगे, तो किसके कैसे कैसे लिखाता है, जब पहले भूमिका हो गया, फिर महत्व लिखाता है, उपयोगिता लिखाएगा, फिर उसका हानि होगा, निष्कर्ष क्या निकालेगा। तो निष्कर्ष आपका अपना जो होता है, अपना सोच होता है, उसके अनुसार देना होता है, ठीक है। देखिए व्यायाम पर देना है, ठीक है। इस तरह का देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिखा होगा, ठीक है। मेरा प्रिय खेल, आप बताइए आपका प्रिय खेल कौन सा है, ठीक है। अब तो काफ़ी अच्छे से आपकी दृष्टि से विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है बताइए। तो देखिए इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है, क्यों, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। तो जो भी बच्चे देखिए बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दें। देखिए तो बस वही होता है दोस्तों, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लिए होंगे, ठीक है, आप बुक को पढ़ लिए होंगे, ठीक है, जो भी आपका बुक है, तो आपने बहुत ही सही से आंसर लगा दिया होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये पूरा वीडियो समाप्त हो गया। तो थैंक दोस्तों आप सभी को, एक बार फिर से आप सभी को वीडियो देखने के लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।